गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व जो देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे भारत में सभी धर्मों और समुदायों के लोग उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और हर अन्य त्योहार की तरह श्री गणेश चतुर्थी का भी गहरा आध्यात्मिक महत्व है। विघ्नहर्ता की उपस्थिति कई गुणों का प्रतीक है और यह हमारे जीवन में ज्ञान, एकता और भाईचारे को दर्शाता है। भारत के सबसे जीवंत उत्सवों में से एक गणेश चतुर्थी संगीत, भक्ति और रंगों का त्योहार है। इस दौरान लोग 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा पाठ करते हैं और घर परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि की कामना करते हैं। इस साल यह पर्व 27 अगस्त से मनाया जा रहा है और भक्त बप्पा के आगमन की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के ये 10 दिन भक्तों के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सड़कों पर जुलूस निकलते हैं, घरों को फूलों से सजाया जाता है और ताज़ा बने मोदकों की खुशबू हवा में महकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश का जन्म उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? आइए आज हम इसके पीछे की पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह किया था। तब भगवान गणेश ने बिना रुके लगातार 10 दिनों तक अपने दांत को कलम बनाकर महाभारत लिखी। इस दौरान लगातार एक ही स्थान पर लेखन करने की वजह से गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जमा हो गई और 10वें दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमा हुई धूल और मिट्टी को साफ किया। इसी कारण से 10वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन 10 दिनों के दौरान भगवान गजानन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जहां उनके भक्त उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घरों में सेवा के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दौरान घरों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह त्योहार 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर समाप्त होता है। भक्त उन्हें विदाई देते हैं और अगले साल आने के लिए वचन मांगते हैं। त्योहार के पीछे की ऐतिहासिक कहानी बताती है कि यह पर्व की शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुई। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार का आरंभ मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उन्होंने इस त्योहार का उपयोग अपने लोगों को एकजुट करने और हिंदी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया। इसी के साथ साथ इस पर्व का संबंध देश की आज़ादी से भी जुड़ा हुआ है। उत्सव की शुरुआत एक निजी घरेलू अनुष्ठान के रूप में हुई थी, लेकिन 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए इसे एक सामुदायिक उत्सव में बदल दिया। भगवान गणेश की 10 दिनों तक पूजा करने के विचार से एकता साझा हुई। यही सामुदायिक भावना आज भी उत्सवों के मूल में विद्यमान है। 10 दिनों की यह अवधि प्रतीकात्मक भी है। यह जीवन चक्र, जन्म और पुनर्जन्म का प्रतीक है और भक्तों को याद दिलाता है कि अंततः सब कुछ दिव्य में परिवर्तित हो जाता है। 11वें दिन विसर्जन के समय भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है, जो दर्शाता है कि यद्यपि भौतिक रूप क्षणभंगुर है और आध्यात्मिक ऊर्जा स्थायी है। यह थी हम सभी के गणेश उत्सव मनाने के पीछे की कहानी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।